नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, मैंने एक लाडली पेंशन पे वीडियो बनाई थी। उसमें मेरे पास इतने कमेंट आए कि सर मैं फॉर्म अप्लाई करता हूँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। मेरी तो लड़कियों की शादी कर दी, अब वो मेरी फैमिली आईडी में नहीं है, मेरा फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई करके स्कीम का बेनिफिट उठा सकता हूँ? तो दोस्तों, इस प्रकार की छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे पास आए थे, जो कि लाडली पेंशन अप्लाई करते टाइम लोगों के सामने परेशानी का कारण था। आज मैं आपको ये सारी छोटी छोटी कमियां जो भी हैं आप लाडली पेंशन का फॉर्म अप्लाई करते टाइम करते हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा कि आप लाडली पेंशन का फॉर्म इस प्रकार से अप्लाई करें तो आपका फॉर्म 100% अप्रूव होगा और आपको लाडली पेंशन मिलेगी। तो इससे पहले जान लेते हैं कि लाडली पेंशन है क्या। लाडली पेंशन उन पति या पत्नी में वो पति या पत्नी ले सकते हैं जिनके कोई भी पुत्र नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, तो वही व्यक्ति लाडली स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। इसमें पति या पत्नी की किसी एक की उम्र, या यह नहीं कि पति की उम्र हो या पत्नी की उम्र हो, पति या पत्नी में से किसी एक की उम्र 45 वर्ष कंप्लीट हो, चाहे पत्नी की हो चाहे पति की हो। दूसरे की किसी की भी चाहे कम हो चाहे किसी की 30 साल हो चलेगी, लेकिन कोई एक पति या पत्नी उनमें से 45 वर्ष कंप्लीट होना जरूरी है। देखिए फॉर्म कैसे लगाना है। फॉर्म पत्नी के नाम से लगेगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो चुकी तो उसके पति के नाम से लगेगा और डेथ सर्टिफिकेट उसमें साथ में लगेगी। तो ध्यान रखना कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पत्नी के नाम से पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो चुकी तो पत्नी पति के नाम से अप्लाई होगा। ठीक है। फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लाडली पेंशन का फॉर्म ले। उस फॉर्म को पति या पत्नी में से किसी भी एक के नाम से अप्लाई करें। अगर पत्नी की मृत्यु हो चुकी तो पति के नाम से अप्लाई करें, अन्यथा उसकी पत्नी के नाम से फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म पर सरपंच, नंबरदार, वार्ड पार्षद, किसी भी एक ऑफिस, चाहे कोई भी एक ऑफिसर हो, गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे आपने फॉर्म को अटेस्ट करवाना है। उसके बाद फॉर्म पर फोटो अप्लीकेंट की लगेगी। जैसे कि पहले लड़की की जो मम्मी है उसके नाम से फॉर्म अप्लाई होगा तो उसकी फ़ोटो, और जो लड़कियां हैं चाहे कितनी लड़कियां हों, मात्र 2 लड़कियों तक आप उसमें फ़ोटो लगा के उनका ही डॉक्यूमेंट लगाएं, किसी और का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पति या पत्नी में से फॉर्म अप्लाई करते टाइम फ़ोटो अप्लीकेंट की लगेगी। ठीक है। और दोनों लड़कियों की लगेगी। ज़्यादा लड़की हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, कम है तो छोड़ दीजिए, कम से कम एक का लगा डॉक्यूमेंट्स तो लगाइए। हाँ। उसके बाद जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अटेस्ट उटेस्ट करवा लिया, फॉर्म लेने के बाद में आपने सिग्नेचर वगैरह करवा लिए। फॉर्म के साथ में एक एफिडेविट आपने देना है कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुत्रियां हैं, नहीं मैंने कोई पुत्र गोद लिया हुआ है, मुझे लाडली पेंशन का बेनिफिट दिया जाए। आपने इस प्रकार की एफिडेविट बनवानी है। एज का प्रमाण आप पति का लगा सकते हैं या पत्नी का लगा सकते हैं, जिसकी उम्र कंप्लीट हो उसी का डॉक्यूमेंट लगा दीजिए उम्र की प्रमाण के लिए। आयु कंप्लीट 45 वर्ष किसी एक की कंप्लीट हो। दूसरा, इसमें लड़कियों का भी एज का प्रमाण लगेगा। ठीक है, लड़कियों की भी फोटो लगेगी, और लड़कियों का भी आधार कार्ड लगेगा और एक राशन कार्ड लगेगा। ठीक है, बैंक की पासबुक लगेगी। ठीक है। राशन कार्ड इसलिए लगेगा कि राशन कार्ड में वो देखते हैं कहीं इसके कोई लड़का तो नहीं है। सिर्फ सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं। कई बार क्या होता है कि लोग गलत फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एफिडेविट भी दे देते हैं कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि उनको पेंशन चाहिए। इसलिए वो देखते हैं कि राशन कार्ड में कोई लड़का तो नहीं है। तो देखिए, कोई लड़का आपने गोद लिया हुआ भी नहीं होना चाहिए, मेन कंडीशन ये है। ठीक है। उसके बाद में बैंक की पासबुक उसकी लगेगी जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है। फैमिली आईडी आपके पास हो, फैमिली आईडी से फॉर्म अप्लाई होगा, और वो मोबाइल नंबर आपके पास हो जिसका नंबर फॉर्म फैमिली आईडी में हो, उस पर ओटीपी जाएगा फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करें। जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी की कंप्लीट एक पीडीएफ आपने बनानी है, अलग अलग कोई पीडीएफ नहीं बनानी, सिर्फ एक पीडीएफ बना लीजिए। फॉर्म लीजिए, फॉर्म पे एप्लीकेंट की फ़ोटो लगाइए। ठीक है। और उनकी
फ़ोटो लगाने के बाद उसको अटेस्ट करवाइए, एफिडेविट बनवाइए, एज का प्रमाण लगाइए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट इसके साथ लगाइए और फॉर्म को सरल हरियाणा पोर्टल पे जाके आप अप्लाई की कर दीजिए। फॉर्म सरल हरियाणा पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे लाडली नाम से आपको फॉर्म मिलेगा, आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। इससे जितनी पेंशन हरियाणा गवर्नमेंट इसमें विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन देती है, उतना ही रुपया लाडली पेंशन में आपको दिया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेंट कहते हैं कि सर मेरी फैमिली आईडी में कोई लड़की नहीं है, मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए कोई दिक्कत नहीं, लड़की नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपकी लड़की जिस परिवार में शिफ्ट हो गई, जिस परिवार में उसकी शादी हो गई, उनकी फैमिली आईडी उसमें डाल दीजिए। जहाँ पे लड़की का फैमिली आईडी आए वहाँ पे लड़की के परिवार वालों की फैमिली आईडी डाल दीजिए। ठीक है, फिर फॉर्म को अप्लाई की करिए। दूसरा, इसमें करना क्या है कि आप कहते हैं कि मेरे तो पत्नी की एज कम है, मैं फॉर्म कैसे अप्लाई करूं। देखिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पत्नी की के नाम से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, एज का प्रमाण पीडीएफ में आप अपना लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जब ये फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी की फ़ोटोकॉपी करवाइए और इस फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद में देखिए स्कैन फॉर्म डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करें, फॉर्म अप्लाई करें तो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैन करें। उसके बाद जब स्कैन कर देंगे आपका रसीद कट जाएगी, आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएं और अपने नज़दीक आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट, DSWO, जिला समाज कल्याण कार्यालय, वहाँ पे फॉर्म को आप सबमिट करवा दीजिए और जब आपको अधिकारी गण द्वारा चेक कर लिया जाएगा आपका फॉर्म, तो आपका फॉर्म अप्रूव करते ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी फाइल 30%, 50% और 100% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जब आपके पास 100% का मैसेज आ जाए तो आप समझ लेना आपकी पेंशन बन चुकी है। ठीक है, पेंशन बन चुकी है और आपके अकाउंट में पैसे सरकार जब भी डालेगी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में पेंशन डाल दी जाएगी। पेंशन आपको 2,500 रुपये मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी है लाडली पेंशन से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका अगर फॉर्म में भी कोई दिक्कत होगी तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।